भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, एक तरफ राकेश टिकैत ऐलान कर रहे हैं कि सरकार का इलाज करना पड़ेगा, कृषि कानून अभी बिल वापसी को लेकर बार बार आंदोलन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आपका क्या स्टैंड? इलाज सरकार का, सरकार बीमार हो गई है। ऐसा है, पहले तो राकेश टिकैत थे दिल्ली में सिपाही, अब क्या MBBS कर लिए, डॉक्टर हो गए। देखिए ऐसा है, जो लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों का भला करवाना नहीं चाहते और न किसानों के बारे में कुछ चाहते हैं। एक ही बात बताइए, आप मांग करो कि किसान आयोग का गठन हो जाए। 72-73 साल में किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया, वो कर्जा माफ हो जाए। जैसे MLA MP हार जाते हैं उसके बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है, तो ऐसे ही हम जो MLA MP बनाते हैं हारने के बाद भी पेंशन पाते हैं, तो हम भी कुछ अधिकार रखते हैं। तो 60 साल पूरी करने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारी जातियों, सारे धर्म कोई आड़े नहीं आएगा। 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए। फिर यदि किसान कोई दुर्घटना में मरता है, जैसे हम मर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा। और यदि हमारा आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिस लगी रहती है, तो उसके लिए यदि वो शहीद हो जाए तो 2 करोड़ रुपया। प्रेस वाली पत्रकार लोग, जैसे कहीं आंदोलन, कहीं लड़ाई, कहीं दंगे, कहीं हो रहा होता है और मीडिया के लोग वहां रिपोर्ट लेने जाते हैं, हमने सुना है और देखा है कि कभी कभी वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी, बच्चों, परिवार को हमारी मांग है कि 4 करोड़ रुपया। एक महत्वपूर्ण मांग है हमारी कि हम और आप सब यहाँ पूरे स्वतंत्रता के साथ कुछ भी करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, नेतागिरी करते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, और हमारे ही लोग ऐसे हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF बॉर्डर पे लगे रहते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, कोई हो, खुद प्राण दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले 20 मरे थे, लेकिन भारत के अंदर विदेशियों को घुसने नहीं देते। ऐसे शहीदों को, ऐसे अपनी धरती माता के ऊपर कुर्बान होने वालों को हमारी मांग है कि केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपया दे उनकी पत्नी, बच्चों को 5 करोड़। अब फिलहाल ये है कि सरकार से इतने दौर की वार्तालाप हो चुका है, लेकिन अभी भी आखिर आपको क्या लगता है पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच ये फंसा हुआ कि वो फैसला करना नहीं चाहते। 3 बिल की बात कहते हैं, 3 बिल वापस छोड़ो। अरे 3 बिल वापस ले लेंगे, कानून वापस ले लेंगे, तो पीछे जो NCA को फलाना के 370 धमाका, वो सब वापस लेने पड़ेंगे। देश का क्या हाल होगा? हम ये कह रहे हैं इन कानूनों में कोई गड़बड़ दिख है, 1-2 पॉइंट उसको संशोधन करवाओ। और MSP की जो मांग कर रहे हैं ना, MSP कानून बनाओ, MSP, इस पे कानून बनने से कुछ नहीं होना है। आज MSP है 2,000 रुपया और हमारे खेत में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और यदि तुम्हारा खेत है, तुम खेत नहीं कर रहे हो, हमें देते हो पट्टे पे, तो 6,000 में देते हो, तो 6,000 का गेहूं हो रहा है, 6,000 ऊपर से लाग लग रही है। तो इस MSP की गारंटी लेने से क्या होता है? हमारा तो 20 साल से MSP पे बिकता है, सरकारी खरीद MSP जाता है, सरकारी खरीद में जाता है तो MSP जाता है, लेकिन घाटा तब भी होता है। तो MSP किसान आयोग तय करेगा, उस पे हम सरकार बनाते हैं, हर देश के नागरिक सरकार बनाते हैं व्यवस्था चलाने के लिए, खाद, पानी, बीज, सड़क, अस्पताल और उनकी फसल की खरीद सही रूप में सरकार करवावे। तो हम MSP तय करेंगे, उसमें सरकार खरीद करवावे, खुद खरीदे चाहे प्राइवेट कंपनियों पे खरीदवावे, तब किसान का लाभ होगा। जो ये मांग रहे हैं कि बिल वापिस और MSP पे गारंटी, इससे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अब 2022 का चुनाव है, कह रहे बंगाल में 1 डोज दे दी गई है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 1 डोज बंगाल में राकेश टिकैत दे दी, हाँ राकेश टिकैत ने दे दी, और 1 अब देंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और फिर 1 कहाँ देंगे? 24 की तैयारी, 24 में दे देंगे, चलेगा। तो ऐसा है। अब उन्होंने जो दे दी है वो दे दी है,
तो ये अराजनीतिक रूप है रहा किसानों का। किसानों, आप बताइए, ये किसानों का अराजनीतिक रूप रहा कि एक डोज हमने बंगाल में दे दी है, एक डोज यहाँ उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर एक डोज 24 में दे देंगे, ये अराजनीतिक रहा। अराजनीतिक है, हमें किसी सरकार से, किसी से, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। केवल जो सत्ता में होगी, मायावती सत्ता में होंगी तो मायावती से बात करेंगे, सपा सत्ता में होगी तो सपा से बात करेंगे।